झारखंड के गरीब लाभुकों के लिए उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है। इससे ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट देखिए। रसोई गैस वाले चूल्हे ने सालों तक आलीशान घरों और बंगलों में अपना आशियाना बना रखा था, लेकिन 2014 में केंद्र में आई मोदी सरकार ने इस सीमित विरासत को फैलने पर मजबूर कर दिया और झारखंड में रघुवर दास की सरकार ने उसे सतह पर लाने में भरपूर सहयोग दिया। नतीजा ये हुआ कि सूबे में पीपीएल परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। लिहाजा जरूरतमंद महिलाएं आवश्यक दस्तावेजों के साथ कतार में नजर आने लगी। स्वाभाविक है, सुबह से शाम तक लकड़ी चुनकर 2 टाइम खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए ये वरदान से कम नहीं है। बिजली आने से बहुत सुविधा होता है हम लोगों का। घर में जब उतना दिन अंधेरा में काम करते थे, अब बहुत सुविधा हो रहा है। धक्कर में खाना बनता था, सारे लोग बोलते थे कि मतलब ये क्या है, रेंट में रहती हो, इसके मतलब क्या है, चूल्हा में बनाओगी तुम, धुआं करोगी, चलो गैस खरीदो अपना और बनाओ। अब क्या सुविधा होगा? अब धुआं नहीं करना पड़ेगा, हाथ काला नहीं होगा, गैस में बनाऊंगी और खाऊंगी। मैं मोदी जी को बहुत थैंक यू बोलूंगी। क्यों थैंक यू बोलेंगी? गैस चूल्हा दिए। उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिलना बिल्कुल आसान है। लाभुकों को सिर्फ ये जानकारी देनी पड़ती है कि उनके घर में गैस कनेक्शन नहीं है और फिर सिलेंडर उनके यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन रघुवर सरकार ने लाभुकों के लिए सिलेंडर के साथ साथ चूल्हा देने का भी फैसला किया, जिसकी सराहना हर तरफ हो रही है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि उज्ज्वला योजना की क्या क्या खास बातें हैं। केंद्र की तरफ से सिलेंडर, रघुवर सरकार ने दिया चूल्हा। सूबे के 7 लाख परिवारों को अब तक गैस कनेक्शन मिल चुका है। 6 महीने के भीतर 20 लाख और परिवारों को जोड़ने की योजना है। हर महीने ब्लॉक या पंचायत में गैस कनेक्शन का वितरण होता है। गैस एजेंसियों को उज्ज्वला योजना की जिम्मेदारी दी गई है। योजना के लिए लाभुक के पास अंत्योदय कार्ड का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री की सोच थी और ये चरितार्थ हो रहा है विदेश में, जो बिना कोई भेदभाव के, कोई धार्मिक या जातीय बिना भेदभाव को सबको धुआं से मुक्त मेरा समाज मिलेगा, बनेगा। और निश्चित रूप से ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं, यह कल्पना साकार होगा कि 2019 में पुनः माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और जिस तरह देश के गरीब जनता को उद्धार उनके द्वारा हो रहा है, लगातार अगले 5 सालों तक भी होते रहेगा। रांची में गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं की भी अपनी अपनी कहानी है। ज्यादातर महिलाएं जहां लकड़ी और कोयले के धुएं से परेशान थीं, तो कुछ महिलाओं का दर्द इस बात को लेकर था कि बच्चों को भूख लगने पर वे वक्त पर उन्हें भोजन नहीं दे पाती थी। लेकिन गैस कनेक्शन मिलने के बाद स्लम एरिया की जिंदगी काफी आसान हो गई है। अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। साहेबगंज में गंगा का पानी शहरी इलाकों में फैलने लगा है। दियारा के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। साथ ही निचले इलाकों में भी पानी फैल रहा है, जिससे आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि उपायुक्त ने दावा किया है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जलस्तर पर नजर रखी जा रही है, किसी को भी परेशानी नहीं होगी। मान में जो पानी का स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन सबमर्जेंस की स्थिति कहीं नहीं है। फिर भी इवैक्यूएट करने के स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। जो आपदा के समय में जरूरी सामान होगा उनका संग्रहण, सप्लायर्स को जानकारी, तो जिला स्तर पर तैयारी पूरी है। जिन क्षेत्रों पे लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है